जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं वीके जी के ट्रिक स्टडी चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए एक नया सेट लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आप लोग को डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया था? तो यह है 42वां संविधान संशोधन, जो लघु संविधान संशोधन बोला जाता है। कब हुआ था? 1976 में। मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। सोवियत संघ से। यह है भाग 4 के क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसके साथ झारखंड की सीमा नहीं मिलता है? 4 ऑप्शन है, आप लोग को चूज करना है। झारखंड की सीमा किससे नहीं लगती है? किससे नहीं लगती है? पश्चिम बंगाल से लगता है, उड़ीसा से भी लगता है, छत्तीसगढ़ से भी लगता है। किससे नहीं लगता है? तो लगता है मध्य प्रदेश से झारखंड की सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किस एक की सीमा अटलांटिक महासागर से लगी हुई है? 4 ऑप्शन दिख रहा है, उसमें यूरोपीय देश है। आप लोगों को चूज करना है उसमें से किसकी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। तो किसकी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है? तो वह लगता है पुर्तगाल के। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में जब समय 4 बजे अपराह्न है, अपराह्न मतलब पीएम, तब तदनुरूपी समय लगभग होगा। आप लोग को 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, उसमें से चूज करना है। जब भारत में 4 बजे पीएम माने अपराह्न होगा, तब अलग अलग समय पर भारत के समय के साथ कौन मैच करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लंदन। लंदन में उस समय 10:30 बजे प्रातः होगा। कितना बज रहा होगा? तो वह 10:30 बजे प्रातः होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश कब लागू किया गया था? तो यह था 1966 के सूखे के पश्चात। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 1966 के सूखे के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। किसमें उल्लेख है? तो वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है आयरलैंड से। यह अनुच्छेद 36 से कहाँ तक है? 51। 36 से 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किसके साथ सगौली समझौता पूरा किया, जिसके फलस्वरूप कुमाई और गढ़वाल अंग्रेजी शासन में मिला दिए गए? अंग्रेजों ने किसके साथ सगौली समझौता पूरा किया, जिसके फलस्वरूप कुमाई और गढ़वाल अंग्रेजी शासन में मिलाए गए? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखा। आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद यह सगौली के संधि हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 में। 1816 में
संगौली संधि हुआ था गोरखा और अंग्रेजों के बीच में। नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तब मराठा पेशवा कौन था? जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तब मराठा पेशवा कौन था? तो मराठा पेशवा उस समय था बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव मराठा पेशवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सा प्रारंभ हुई? आप लोग को चूज करना है, सबसे पहले इसमें से कौन सा प्रारंभ हुआ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान सम्राट कनिष्क कौन से वंश से संबंधित थे? कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? तो वह थे कुषाण वंश से। कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन किस पदावधि में हुआ? माने किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ था? तो वह हुआ था लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। बम्बई में हुआ था 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस के स्थापना किसने किया था? तो किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 ईस्वी में इंडिया हाउस लंदन में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? चार ऑप्शन में एक सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अमजद अली खान यह सरोद बजाते हैं, यही गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमजद अली खान का बजाते हैं सरोद। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी और पंडित शिव कुमार शर्मा। ये सभी भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग एक बार जरूर इसको रिवाइज कर लीजिएगा, यह एग्जाम में पूछे जाने वाले को प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यो है लियोन फ्रांस में। लियोन फ्रांस में है इंटरपोल का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोरा जो बारूद बनाने में काम आता है उसका रासायनिक नाम है। सोरा का रासायनिक नाम क्या है? तो होता है पोटासियम नाइट्रेट। सोरा KNO3 होता है पोटासियम नाइट्रेट का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? कार्बन का कौन सा एक रूप नहीं है? तो वह हो जाएगा क्वार्टजाइट। यह होता है सिलिकॉन ऑक्साइड। ग्रेफिन भी है, ग्रेफाइट भी है और फ्लोरीन भी है। ये अप्रूफ है लेकिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? चार ऑप्शन है, उसमें से एक आप लोगों को चूज करना, एक ही सही है। तो इसमें क्या सही है? यह है ऑप्शन नंबर डी, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कश्मीर में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। नथुला कहाँ है? सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मापी हो सकता है। विद्युत मापी क्या हो सकता है? तो वह एक सूक्ष्म कंप्यूटर। विद्युत मापी एक सूक्ष्म कंप्यूटर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो वह हुआ था नीलगिरी में। भारत का पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन है? तो वह है
नीलगिरी। भारत का सबसे बड़ा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो है मन्नार की खाड़ी, समुद्र में है, सबसे बड़ा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो आप लोग के लिए, और इससे हम कोशिश करेंगे कि अच्छा वीडियो आप लोग के लिए बनाएं। और यह सेट हम जो शुरू किए हैं वह डेली आएगा, एक दिन आएगा साइंस का, एक दिन आएगा जीके का और करंट का भी। एग्ज़ाम से पहले हम आप लोगों की पूरी तैयारी करवा देंगे। बिहार दरोगा और बीपीएससी दोनों लेके चल रहे हैं, साथ साथ एसएससी, जीडी और ग्रुप डी आप लोग के सभी आने वाला एग्जाम में हेल्पफुल होगा। यूपीएसआई में भी हेल्प करेगा और बिहार पुलिस फायरमैन में भी, उसके लिए तो खास है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरे विश्व में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होता है? सबसे सर्वाधिक वर्षा होता है चिरापुंजी। चिरापुंजी कहाँ है? मेघालय में। विश्व का सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? मेघालय, चिरापुंजी, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कभी भी भारतीय क्रिकेट दल के कप्तान नहीं रहे? चार ऑप्शन में से कौन सा कभी भारतीय क्रिकेट के कप्तान नहीं रहे? तो हैं बीवीएस लक्ष्मण। बीवीएस लक्ष्मण कभी भी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के भूमिका निभाते हैं? कौन सा राज्य? तो वह निभाते हैं राज्यपाल। राज्यपाल निभाते हैं कुलाधिपति की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे नवीनतम निर्मित राज्य है? नवीनतम निर्मित राज्य ऑप्शन अनुसार हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना कब हुआ था? 2 जून 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम के स्थापना हुआ था? किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम का स्थापना हुआ था? तो हुआ था मद्रास में। मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में हुआ था नगर निगम का स्थापना। कहाँ? तब मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वह दिया गया था माइकल गोर्बाचेव को। कब दिया गया था? 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र की उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के लिए। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। कब से ग्रैमी अवार्ड्स दिया जा रहा है? तो वह दिया जा रहा है 1959 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना की प्रारूपित किसने किया था? प्रस्तावना का प्रारूप किसने बनाया था? तो वह बनाया था जवाहरलाल नेहरू प्रारूपित तैयार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सतरिया नृत्य का उद्गम हुआ? सतरिया किस राज्य के नृत्य है? तो वह है असम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि मंत्रालय का आरंभ करने वाला सर्वप्रथम मध्यकालीन शासक कौन था? कृषि मंत्रालय का आरंभ करने वाला सर्वप्रथम मध्यकालीन शासक कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। दीवान को ही स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर की नामक प्रसिद्ध पुस्तक लेखक कौन है? तो यह है हमारे सर्वाधिक सबके दिलों में बसने अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक लिखा गया है। भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो वह थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इस प्रश्न सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रीड़ा और खेल से संबंधित नहीं है? कौन सा पुरस्कार खेल से संबंधित नहीं है, खेलकूद से? तो वह ध्यानचंद पुरस्कार भी है, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी है, अर्जुन पुरस्कार। अशोक चक्र शांति के युद्ध के शांति के क्षेत्र में दिया जाता है अशोक चक्र।
पुरस्कार। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध थे? हॉकी के जादूगर के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? ये ध्यानचंद। इन्हीं के जन्म तिथि पर मनाया जाता है 29 अगस्त को खेल दिवस ध्यानचंद के स्मृति में मनाया जाता है। भारत के सबसे प्रमुख वन उत्पादन है। भारत के प्रमुख वन उत्पाद क्या है? तो वह होता है जलायु लकड़ी। जलाने वाला लकड़ी सबसे ज़्यादा वन उत्पाद है। केरल का राज नृत्य है। केरल का राज नृत्य कौन सा है? तो केरल का राज नृत्य है कथकली। केरल की कथकली, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असम में काजीरंगा अभयारण्य किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? असम में काजीरंगा अभयारण्य किस चीज़ के प्रसिद्ध है? तो वह है गेड़ों के लिए। एक सींग वाला गेड़ा मिलता है कहाँ? एक सींग वाला गेड़ा कहाँ मिलता है? तो वह काजीरंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अश्वेत क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है? तो वह है कांचा पेट्रोलियम से। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 कांचा पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है वाशिंगटन डीसी में। IMF का भी और विश्व बैंक का है, दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक लेखक कौन है? तो यह है कौटिल्य। इस पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कौटिल्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो वह हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 हैदराबाद। हैदराबाद इसमें से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। बाकी पुडुचेरी, चंडीगढ़ और नई दिल्ली सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान पर कोयले का सबसे अधिक भंडार है? सर्वाधिक भंडार कहाँ है? रानीगंज में ऑप्शन अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य जाते हैं? सबसे ज़्यादा राज्यसभा, सबसे ज़्यादा लोकसभा, वह है उत्तर प्रदेश में। इस पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम की अधिनियम पेश किया गया था? तो यह हो जाएगा 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज, शहरी क्षेत्र में नगर निगम की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना निर्यात बढ़ावा देने के लिए, आयात कम करने के लिए किया गया था? किसकी स्थापना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तथा आयात को कम करने के लिए किया गया था? तो वह एग्जिम बैंक को, आयात निर्यात बैंक को स्थापना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, आयात को कम करने के लिए कब स्थापना किया गया था? तो 1982 ईस्वी में। नाबार्ड के भी स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 में, किसी क्षेत्र से है। एग्जिम बैंक के भी स्थापना हुआ था 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? भारत के संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? तो वह अमेरिका के संविधान से, यूएस के संविधान से लिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। भारतीय राजनीति में MLC शब्द का अर्थ होता है? MLC शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वह विधान परिषद होता है। इसका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है MLC का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया? वो प्रदान किया गया तो 370 के अनुसार, ये जो की खत्म कर दिया गया। आज का अंतिम प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट दल के सर्वप्रथम कप्तान कौन थे? सर्वप्रथम कप्तान कौन थे? तो वह थे CK नायडू। आज का कोई प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोगों के जो सुझाव है सादर आमंत्रित है। जो भी सुधार है गलत आप लोग को जो कमेंट जरूर कीजिए। अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा, उसमें हम आप लोग के सहज स्वीकार करेंगे। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।